प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार साहिब जी। आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब मैंने शरणागति ग्रहण करी ना अपने गुरु की, उन पे पूर्ण विश्वास किया, श्रद्धा थी मेरी पूर्ण। मुझे ये था जहाँ वो चलाएंगे बस चलते जाना है। कोई लेकिन नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने चलते जाना है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा पहले तो मेरे मन में जो संशय भ्रम बने हुए थे ना, सब वो उतरे। उतर गया मेरे मन का संशय। कब उतरा? जब तेरा दर्शन पायो। जब हे गुरुवर, हे मालिक, मैंने आपका दर्शन पाया ना, मेरे मन के संशय तो उसी समय से ही उतरने शुरू हो गए थे। क्योंकि जब गुरु ज्ञान देता है ना, तो आपके वो भ्रम संशय तो पहले दिन ही खत्म करा दे। फिर तो आपके मन की वृत्ति जो होती है ना, वो चलती है साथ साथ में। पता नहीं वो सही भी दिया था या नहीं, पता नहीं ये ऐसे था भी या नहीं, पता नहीं वो वैसे था भी, मेरे से होगा या नहीं होगा। अरे जिस दिन लिया था उस दिन भी तो ये वादा था ना कि होगा, तभी तो लिया होगा। अब कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ? पता लगा मन कल्पित। अभी बताया था ना, मन कल्पित और आत्मा का। आत्मा ने तो पक्का वादा किया था कि मैंने करनी करनी है, आप मुझे दे दीजिए। अब क्या कर रहा है वो मन? करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं। अब आत्मा नहीं कर रही वो काम। कौन करवा रहा है? मन करवा रहा है। प्रतिफल में दंड किसे मिलेगा? जो उस मन की मान रहा है। संत जन पता है क्या समझाते हैं? इसीलिए कहते हैं, अब ये एक बारी मन का संग छोड़ा था ना, जब ज्ञान लिया था उस समय मन का संग छोड़ा था ना, तो अब क्या करो? अब मन का संग फिर से छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जा छोड़ेंगे मझधार में। जहां तुम टेंशनों की जिंदगियां जी रहे थे ना, जहां परेशानी में पुलकित घूम रहे थे ना, हताश थे, निराश थे इस जीवन से, फिर वहीं छोड़ देगा तुम्हें ले जाके। क्यों है उसके अनेक मते? जा छोड़ेगा कहाँ? मझधार में, जहां बलि लगेगी नहीं टेक। क्यों करता है मन हमारे साथ में ऐसा? मन हमारे साथ में ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो इस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। इस दुनिया पर राज ही वो ऐसे करता है। आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्र बनाया है, मन को जालसाजी करने के लिए भी स्वतंत्र बनाया है। क्योंकि प्रतिफल में मन को दंड नहीं मिलेगा। दंड के रूप में, भोक्ता के रूप में किसे जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा। वो तो चाहता ही है कि आप उसके साथ उलझे रहो। इसको समझने के लिए एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। एक कोई बहुत करोड़पति व्यक्ति है, दिन के 21,600 करोड़ रुपए वो अपने ऊपर खर्चता है। 21,600 करोड़ रुपए खर्चता है वो अपने ऊपर। अब उसको खुद के लिए मिली है वो खुद खर्चने के लिए, मगर उसने ना किसी का संग कर रखा है। एक गरीब व्यक्ति है जिसका संग कर रखा है। अब वो गरीब क्या कहता है, भाई तेरे पास तो इतनी सारी पूंजी है, थोड़ी सी मेरे को दे दे मैं खर्च लूँ, थोड़ी सी मेरे को दे दे मैं खर्च लूँ। थोड़ी सी मिली किसको थी? अमीर वाले को मिली थी। खर्च कौन रहा है? पे किसको करना पड़ेगा? अमीर को करना पड़ेगा ना। पैसे कम किसके होंगे? अमीर के कम होंगे। फिर धीरे धीरे वो अमीर क्या हो जाएगा? गरीब। गरीब का कुछ बिगड़ेगा?
उसको तो फ्री फंड में सारा सामान भी मिल गया। क्या है ये, मतलब समझ में आया कुछ? ये कीमती श्वास से पता है ये 21,600 ही क्यों बोला गया है? 21,600 श्वास से हम एक दिन में लेते हैं, और एक एक श्वास करोड़ों करोड़ों रुपयों जितनी महंगी है, उससे हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? भक्ति भी करोड़ों जितनी कीमती है, कर रहे हो इकट्ठी? कर रहे हो इकट्ठी? करोड़ों जितनी। भाई बाजार में कोई चीज़ 10 रुपए की है, उसके आप 100 रुपये, 1000 रुपये, या 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 10 लाख रुपये दे के आते हो? 10 रुपए की चीज़ के दे के आते हो क्या? नहीं दे के आते ना। कितने दे के आओगे 10 रुपए की चीज़ के? 10 ही रुपये दे के आओगे ना। और यहाँ पे क्या कर रहे हो? करोड़ों की चीज़ देकर खरीद क्या रहे हो? बताओ क्या खरीद रहे हो? वो खरीद रहे हो जिससे बंधन में बंधोगे, खरीद रहे हो ना वो। सुबह उठते ही सारी सांसों की पूंजी गृहिणियां घर में खर्च देती हैं, और आदमी लोग ड्यूटियों पे जाने में खर्च देते हैं और बिजनेस में खर्च देते हैं। कहाँ किस पे खर्ची? इस शरीर पे खर्ची। शरीर के निर्वाह के लिए खर्च रहे हो ना। जो शरीर का निर्वाह करने वाली शक्ति है, उस पर कितना खर्चा सुबह सुबह? उस पर क्या इन्वेस्ट किया? अगर आप सपोज करो सुबह परमात्मा आपको उठाता ही नहीं, आपकी सुबह होते ही प्राण शक्ति जो वो आत्मा ले और छोड़ रही है वो इसमें से हटा देते, तो क्या इस शरीर के कार्य व्यवहार कर लेते? तो कीमती क्या है, पहले ये शरीर या पहले वो? कौन कीमती है? आत्मा कीमती है ना। पहले पहले नंबर पे उसको रखना चाहिए ना। अब उसको कोई खुराक नहीं दी, उसकी श्वासों की पूंजी है ना। श्वासों की पूंजी किसकी? आत्मा की है कि शरीर की है? आत्मा की है ना। आत्मा की श्वासों की पूंजी से सबसे पहले क्या लेना चाहिए था? भजन बंदगी का धन इकट्ठा करना चाहिए था ना, जो आत्मा के काम आना था, खाने पीने के, आत्मा को एनर्जेटिक करता। वो तो किया नहीं। क्या कर लिया? सुबह उठते ही इस काया के लिए शुरू हो गए। और किसने शुरू करवाया? मन ने। मन ने शुरू करवाया ना। मेरा मन नहीं करता सवेरे सवेरे उठते ही भक्ति में करने लग जाऊं। मैं तो घर के काम कर लूंगी पहले, बाद में देखेंगे भक्ति भुक्ति हो जाएगी। हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो 10 मिनट कहा था दीदी ने, बहुत है 10 मिनट तो हो जाएगी तो, है ना? क्यों? सही बात नहीं है? अब बताओ अब क्या करना चाहिए? उस करोड़पति को सुबह सुबह ही भिखारी और भिखारी की पत्नी के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। यारी तो निभाएं, आपके जैसी कौन निभाए, है ना? कि करोड़पति हो गए भिखारी के नौकर बने घूम रहे हो। भाई यारी तो देखी आप लोगों से कम, है ना? हो ना मस्त वाले यार आप उसके, कितना साथ निभाते हो ना, जी नहीं करता उसका साथ छोड़ने का। अबे कोई करोड़पति को नौकर बना के अपने घर में उसी का माल मसाला खर्चवाए, नौकर को भी पैसे मिलते हैं। तुम तो नौकर से भी गए गुजरे हो, देख लो कहाँ है तुम्हारी औकात, और हो कौन तुम? कौन हो? करोड़ों का धन संपदा लिए हुए, और काम किसके कर रहे हो? भिखारी मित्र के। अब मालिक ने ये कभी नहीं कहा कि मित्र कह दिया ना जिसको, काम उसके भी कर दो, मगर पहले अपने तो कर लो।
कोई क्या ऐसा, किसी के साथ गए हो ऐसे के साथ बाजार में कि जो आपको जाते ही कहे ले तू ले ले पहले सारा सौदा, मैं तो देख लूंगा, मेरे को बचेगा तो ठीक, नहीं तो ना। पति भी घर से चलता है ना, पत्नी को पहले अपनी लिस्ट पकड़ा चुका होता है हाथ में, प्यारी ये सामान मेरा भी ले आइए, है ना। होता है कि नहीं होता। मिलती है फुल छूट कि सारे दिन तू अपने ऊपर ही खर्चे जा, पैसे ले मैं देता रहूंगा तुझे कमा कमा के, और तू अपने ऊपर खर्चती रह बैठ के। मिलती है इतनी छूट। हम देख लो कितने छूट दे रखी है हमने, इतने बड़े करोड़पति है हम, पाल रहे हैं ना अपने मन को। आज के बाद क्या करोगे अगर समझदार हो तो, क्या करोगे। भक्ति। हाँ, सबसे पहले खुद के लिए खर्चा करेंगे, भक्ति धन भक्ति इकट्ठा करें। करके, है ना। बाकी के काम बाद में समझ जाएंगे ना, बाकी के तो। अब उसके बाद करेंगे, अपने यार दोस्तों की भी संभाल करनी चाहिए, ऐसा नहीं कहते कि नहीं करनी चाहिए, कर लो उनकी भी संभाल फिर। छूट देते हैं मालिक कि खुद पे खर्च ले पहले, फिर उस पे भी खर्च लेना। खुद पेट से भूखे पड़े हो, सामने वाले को भोजन करा दोगे। कर तो तुम ऐसे ही काम रहे हो, अब तक तो ऐसे ही करते आए हो, अब मत करना ऐसे काम कि मेरे को एक रोटी मिली है, चल मैं तो खाता नहीं, मैं तो इतना दानवीर हूं, तू ही खा ले। आधी दे दो उसे, आधी खुद भी खा लो, खुद के पेट में भी चला जाएगा आधा भोजन, आधा सामने वाले के में चला जाएगा, मानना वो भी भूखा है। मगर ये नहीं कि खुद खाओ ही नहीं। इसलिए संत जन पता है क्या कहते हैं, कभी ये नहीं कहते कि 100 का 100 दे जाओ, क्या कहते हैं, दान भी 10% बताते करने को।